मैं डब्लू मुंडा। मैं दिनेश मुंडा बोकारो। मैं करमदेव मुंडा। हमारा नाम लागे संदीप मुंडा। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रतनलाल हेम्ब्रम। तो आज का वीडियो शूट करने का सिर्फ एक मकसद है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 17 मार्च 2024 को मुढ़र पहाड़ बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो झारखंड में जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, यानी कि रांची के आसपास के जितने भी आदिवासी भाई हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस महारैली में आप लोग हिस्सा लें और मुढ़र पहाड़ बचाओ अभियान को सफल बनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं और आए दिन न्यूज़ में आते ही रहता है कि किस प्रकार आदिवासियों पर अत्याचार होता रहता है और होता आ रहा है। और हाल फिलहाल में ही हम लोग सुने कि बंगाल में एक संदेश खाली नाम करके जगह है, वहाँ पर किस तरह से 13 साल तक आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी आदिवासी जनजाति हैं, उन लोगों पर बहुत ही जुल्म होता आ रहा है। और उन लोगों को एक तरह से क्या है कि आए दिन हम लोग बयान सुनते रहते हैं। हाल फिलहाल में ही रांची में एक बयान सुने कि किस प्रकार एक पुलिस अधिकारी आदिवासियों को गाली देते हुए नज़र आते हैं, वीडियो वायरल होता है। तो इस प्रकार बहुत सारा मैटर आते रहता है, बहुत सारा केस हम लोग सुनते रहते हैं कि आदिवासियों पर कभी देखते हैं पेशाब कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो है न्यूज़ देखते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। दोस्तों, मैं भी आदिवासी हूँ, लेकिन मैं जितने भी बाकी समुदाय हैं सभी का इज्जत करता हूँ, मैं मन से मानता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को गलत मानता हूँ, नहीं, भगवान सिर्फ एक है, पूजा करने का तरीका जो है अलग अलग है। तो इसे हर इंसान को समझना चाहिए। जाति धर्म के नाम से जो लड़ाई होते हैं, ये देखकर तो काफ़ी ख़राब लगता है। आज के समय में राजनीति इस प्रकार हो गया है कि जाति और धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा है। और शायद यही कारण है कि देखिए, अलग अलग जाति हम लोग जो है एसटी जो हैं आदिवासी हम लोग कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं। आदिवासियों के पास देखा जाता है कि ज़मीन जायदाद तो बहुत सारा है, लेकिन धन दौलत के मामले में अभी हम लोग का स्तर जो है कम है। शायद यही कारण है कि जो बाहर से लोग यहाँ ज़मीन खरीद के बस रहे हैं। और बसा कौन रहा है? हम लोग ही बसा रहे हैं। हम लोग आदिवासी अपना ज़मीन को बेच करके उन लोगों को यहाँ पर जगह दे रहे हैं, और वे लोग यहाँ आकर के इस तरह से उत्पात कर रहे हैं। हम लोग का अपना जो रीति रिवाज है, झारखंड वासियों का जो अपना रीति रिवाज है, उसे हम लोग खोते जा रहे हैं। हम लोग जो बाहरी लोग हैं या विदेशी जो कल्चर है उसे अपना रहे हैं, लेकिन अपना जो सांस्कृतिक धर्म है, अपना जो सांस्कृतिक भाषा है, उसे भूलते जा रहे हैं। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसे हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो आजकल जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, यानी कि आदिवासियों को एकजुट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप लोग झारखंड के अलावा कहीं भी जाइए, वहाँ पर देखेंगे कि उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ पर लोग हिंदी पढ़ाई बहुत कम करते हैं, वहाँ पर उड़िया भाषा पढ़ाई होती है, सभी लोग उड़िया में ही पढ़ते लिखते हैं। बंगाल चल जाएगा, वहाँ बंगाल में ही पढ़ाई लिखाई होते हैं। इस तरह से अलग अलग आप तमिल चल जाए, तमिल में वहाँ पर हिंदी पढ़ाई नहीं होती, हिंदी जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, वहाँ पर तमिल लोग ही मिलेंगे, तमिल और इंग्लिश। लेकिन झारखंड में देखिए, यहाँ का नागपुरी का क्या स्थिति है। गिने चुने लोग नागपुरी जानते हैं, और जितने लोग गाँव में रहते हैं वे लोग नागपुरी जानते भी हैं, लेकिन बोलना पसंद नहीं करते हैं। वे लोग हिंदी में बात करते हैं या अलग भाषा में बात करते हैं। इस प्रकार से अपनी चीज़ों का जो है, अपनी भाषा का जो है, अपने धरोहर का, अपने जो है धर्म का, सभी चीज़ों का अतिक्रमण हो रहा है। हम लोग खुद भी कर रहे हैं और लोगों को अवसर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं निवेदन करके ये कहना चाहता हूँ कि मुढ़र पहाड़ जो है सुतियाम्बे में स्थित है, और कहा जाता है कि मुंडा समुदाय के विकास जो है वहीं से स्टार्ट हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी। इसलिए मुढ़र पहाड़ को जितने भी मुंडा जनजाति हैं उन लोगों का वो एक धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा धरोहर है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंडाओं का ही है, आदिवासियों का बहुत सारा इस तरह का धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी बहुत तरह का अतिक्रमण हो रहा है। तो ये सुतियाम्बे में जो मुढ़र पहाड़ स्थित है, तो इसका क्या मैटर है कि यहाँ पर जो है ज़मीन चाटने वाले लोग, यानी कि एक तो होता है कि केचुए होते हैं, दीमक होते हैं, लेकिन वे लोग ज़मीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि ज़मीन को और उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन आजकल जो इंसान रूपी जो दीमक हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना
कहीं पर भी इस तरह का जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है या लोगों के अधीन में जो ज़मीन है, इस प्रकार पूजा स्थल के आसपास बहुत ज़्यादा ज़मीन बिखरा हुआ रहता है, जो कि गैरमंजरूआ या आम जो खास गैरमंजरूआ इस तरह का कुछ होता है, तो दलाल लोग जो है उस ज़मीन को थोड़ा थोड़ा करके अपने कब्जे में लेते हैं और फिर बेच देते हैं। तो इसी तरह का वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। तो इसे बचाए रखने के लिए जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उन लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस महारैली का आयोजन जो किया जा रहा है, इस रैली को इसलिए आयोजन किया जा रहा है दोस्तों कि वहां पर जो जगह है उसे बचाया जा सके, ज़मीन को बचाया जा सके। और झारखंड में हर जगह देखिएगा, और झारखंड ही नहीं पूरे भारत में आप लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर रैलियां करते हैं आदिवासी लोग, वे लोग जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए ही रैली करते हैं और इस तरह से आगे आते हैं, और ये अच्छी बात भी है। और बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी भारतवासी हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जगह ज़मीन को बचाना और जगह ज़मीन को बचाए रखने के लिए आवाज़ उठाना सिर्फ आदिवासियों का ही धर्म है, आदिवासियों का ही काम है? क्योंकि बाकी लोग देखते हैं कि कहीं पर भी इस तरह से आंदोलन किया नहीं जाता है। सिर्फ आदिवासी लोग ही हैं कि जगह को, जो गैरमंजूरा ज़मीन है, उससे बचाए रखने के लिए अपना काम धंधा छोड़ करके इस तरह से आंदोलन करते हैं, महारैली निकालते हैं। तो ये सब देख करके बड़ी अफसोस होता है कि सिर्फ आदिवासी ही लोग ऐसा क्यों, आदिवासी लोग ही क्यों जिम्मा लें कि इस तरह के जितने भी जगह है, ज़मीन है, जितने भी धरोहर हैं, उसे बचाए रखने के लिए अपना काम धंधा छोड़ करके आगे आएँ। और बाकी लोग बस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अपना काम, अपना पैसा कमाएं और अपना से अपना मतलब लेके वहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सभी लोगों के लिए सोचना, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना हमारा धर्म है। और ऐसा नहीं देखते हैं कि जितना भी शहरी क्षेत्र है वहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, यानी कि स्वार्थी होते हैं अधिकतर लोग। और आप स्वार्थी नहीं तो आपको नहीं बोल रहे हैं, अगर बाकी लोग देखते हैं कि अपना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। इस तरह से जो रीति रिवाज है, बहुत ही ख़राब रीति रिवाज यहाँ पर फैलता जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत सारी बातें बोले, अगर गलत बोले होंगे तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, और सही बोले होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, हमारे आदिवासी भाई लोग आप लोगों से क्या आग्रह कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस क्लिप को आप लोग को दिखाते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। जोहार सर, मैं दिनेश मुंडा बोकारो। मैं आगामी 17 मार्च 2024 दिन रविवार को सुखिया में मुढ़र पहाड़ बचाओ महारैली में शामिल हो रहा हूँ। अतः आप समस्त झारखंड के आदिवासी से आग्रह करता हूँ कि आप भी इस रैली में शामिल होकर अपने ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर मुढ़र पहाड़ को बचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जोहार, मैं राकेश मुंडा आगामी 17 मार्च 2024 दिन रविवार मुढ़र पहाड़ बचाओ महारैली में शामिल हो रहा हूं। आप सभी आदिवासी भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर मुढ़र पहाड़ बचाओ महारैली में अपना योगदान सुनिश्चित। सबसे पहले जोहार, हमार नाम लागे संदीप मुंडा। हमने पूरा झारखंड वासी के कहे चाहिला कि 17 तारीख के हमने कर मुढ़र पहाड़ बचाव ने सहयोग करे, साथ करे और सब मिलजुल के आए और उकर ने सबका भागीदारी निभाए, कह के सबके जोहार। तमाम झारखंड कहना चाहता हूँ कि आगामी 17 मार्च रविवार को मैं इस मुढ़र पहाड़ बचाओ महाअभियान में शामिल हो रहा हूँ तथा आप तमाम आदिवासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस महाअभियान में शामिल होकर के इस ऐतिहासिक धरोहर मुढ़र पहाड़ को बचाने का प्रयास करें। जोहर, मैं डब्लू मुंडा कांकेर सरना समिति के अध्यक्ष सह मुढ़र पहाड़ बचाओ समिति के संयोजक। आगामी 17 मार्च 2024 को दिन रविवार को महाराजा मंदरा मुंडा सुतियांबे गढ़ मुढ़र पहाड़ बचाव को लेकर कांकेर सरना समिति के सभी पदाधिकारीगण और महिलाएं भारी से भारी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं। आप सभी आदिवासी मूलवासी से आग्रह करते हैं कि इस मुढ़र पहाड़ बचाओ आंदोलन में शामिल होकर आदिवासी एकता का परिचय दें। धन्यवाद।